भगवान शंकर ने जब जगदम्बा पार्वती से विवाह किया, अपने कैलाश पर चले गए। और कैलाश पर जब जाते हैं तो कैलाश पर जाकर के उन्होंने कौन सी लीला करी? जिस पुत्र के निमित्त आत्माराम होते हुए भी उन्होंने भगवती पार्वती से विवाह किया, उन्हें परमात्मा को पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई, ये मैं जानना चाहता हूं। और फिर उस पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध कैसे हुआ, ये भी आप मुझे बताइए। नारद जी की वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रेम से कहते हैं, चरितं शृणु वक्ष्यामि शशि मौलैस्तु नारद, गुह जन्म कथां दिव्यां तारकासुर सत्वरम्। हे नारद, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के चरित्र को मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति के बारे में तुम्हें बताता हूं कि किस प्रकार से कार्तिकेय का जन्म हुआ है और उन कार्तिकेय के द्वारा किस प्रकार तारकासुर का वध हुआ है। मैं जिस कथा को कह रहा हूं नारद जी, आप उसे बड़े ही प्रेम से सुनिए। ये कथा समस्त पापों का विनाश करने वाली है और जो मनुष्य इस कथा को थोड़ा बहुत भी सुन लेता है उसके पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं, उसके पाप तत्काल मिट जाते हैं। कैलास मागत्य शिवां विवाह्य शोभां प्रपेदे नितरां शिवोऽपि, विचारयामास च देव कृत्यं पीडां जनस्यापि च देव कृत्ये। शिव जी शिवा से विवाह करके कैलाश पर आए और जैसे कैलाश पर आते हैं तो अत्यंत शोभनीय हो रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि मैं देवताओं का कार्य कैसे सफल करूं। विचार कर रहे हैं कि देवगणों के कार्य साधन कैसे होगा, जिसके लिए मैंने विवाह किया है वो कार्य अब होना चाहिए। उस कार्य को अब जो है कि होना ही चाहिए। अगर लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिव जी के भोग में प्रवृत्त होने पर और उन दोनों का बहुत समय बीत गया, शिव और शिवा का कभी समय बीत जाता है। एक समय देवराज इंद्र और समस्त देवता विचार करने लगे, विवाहं कृतवान् शंभो अस्मत्कार्यार्थमीश्वरः, योगीश्वरो निर्विकारो स्वात्मारामो निरंजनः। सारे देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि भगवान शंकर का विवाह हो गया। अरे यद्यपि योगीश्वर निर्विकार आत्माराम तथा माया रहित हैं और उन्होंने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही विवाह किया है, किंतु अब तक कोई संतान ही नहीं हुई है। कई समय हो गया है, सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और आज तक भगवान शंकर की संतान नहीं हुई है, उनको पुत्र नहीं हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान देवेश्वर क्यों विलंब कर रहे हैं? संतान उत्पत्ति करें और उस संतान के द्वारा तारकासुर का वध होगा तो सभी देवताओं को शुभ मिलेगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैंने देवराज इंद्र के मुंह से जब शब्द सुने, उसी बीच देव दर्शन, नारद जी आपसे हम समझे ये जानना चाहा कि भगवान शंकर और शिवा इस समय विलंब क्यों कर रहे हैं और उन शिव और शिवा के भोग काल को हमने जाना। और नारद, मैंने भगवान नारायण को प्रणाम करके और अभिष्ट जो वृत्तांत है उनसे निवेदित किया कि हे नारायण, योगेश्वर शंकर जी देवताओं के वर्ष के परिणाम के अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत विहार परायण हैं।
1000 वर्ष बीत गए हैं। 1000 वर्ष तक भगवान जो है कि अपने सुंदर भोग में लगे हुए हैं, और यहाँ देवताओं का जो कार्य है वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुनकर भगवान नारद कहते हैं, चिंता नास्ति जगद्दाता सर्वं भद्रं भविष्यति, शरणं वद देवेश शंकरस्य महाप्रभो। जगत के विधाता आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबका कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, सभी जीवों का कल्याण होगा। आप महाप्रभु शंकर की शरण में जाइए, भगवान शंकर की शरण में जाइए। भाई भगवान शंकर प्रसन्न होकर के ही हमारे कार्य को संपादित करेंगे। जो मनुष्य प्रसन्न मन से शंकर की शरण में जाता है, शंकर के और अन्य भक्तों को कहीं भी भय नहीं होता है, वो सदा के लिए अभय हो जाता है। हे विधे, हे ब्रह्मा जी, उनके श्रृंगार का रसभंग समय से होगा और रसभंग अभी नहीं हुआ है। और जो कार्य ठीक समय पे किया जाता है वही सफल होता है, और जो कार्य समय पर नहीं होता है उस कार्य में कभी सफलता नहीं होती है। ये भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं। भगवान शंकर के अभिष्ट को भंग करने में कौन समर्थ है? ऐसा कौन है जो भगवान शंकर के जो है अभिष्ट भाव को भंग कर सके? शंकर जी के भोग का वह काल देवताओं के वर्ष से भी 1000 वर्ष पर्यंत का था। येन वीर्यं पति भूम ततः करिष्यति निश्चितं, तत्वीर्ये च भविता स्कंदनामा प्रभोषुता। 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाओ और ऐसा प्रयत्न करो कि उनका तेज पृथ्वी पर गिर सके। जब उनका तेज पृथ्वी पर गिरेगा, उस तेज से स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा। और ऐसा कौन समर्थ है जो इस कार्य को कर सकता है? ऐसा तो कोई भी नहीं। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतःपुर में चले गए, और मेरे साथ हे नारद सभी देवता जो है कि अपने अपने लोक को चले गए, और अब प्रतीक्षा कर रहे हैं उस समय की कि वो समय कब आएगा। इधर भगवान शंकर और शिवा के भोग से सारी पृथ्वी कंपायमान होने लग जाती है, जिससे संपूर्ण त्रैलोक्य व्याकुल हो उठा। और फिर सभी देवता मेरे साथ भगवान विष्णु की शरण में चले गए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, सारा विश्व कंपायमान हो रहा है। देव देव रमानाथ सर्वावनकर प्रभु, रक्षा शरणापन्नान् व्याकुल मानसान्। देवादिदेव हे रमानाथ, हम लोग भय से व्यथित हो रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, हम सबकी रक्षा कीजिए प्रभु। पता नहीं किस कारण से तीनों लोगों के प्राण भूत वायु स्तंभित हो गया है, सबका प्राण रुक गया है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? उन देवताओं की बात को सुन करके और हम सबको साथ लेकर के भगवान विष्णु सीधे कहां चले गए? भगवान शिव के कैलाश। बोलो शंकर भगवान की जय। और जैसे कैलाश में पहुंचते हैं नारद जी, तो वहां हमने देखा भगवान शंकर नहीं है। कहां चले गए होंगे बाबा? बहुत ढूंढा कैलाश में, किंतु भगवान कहीं नहीं दिखाई दे। तो वहां पर भगवान शंकर के गण थे। तो भगवान शंकर के गणों से भगवान विष्णु पूछते हैं, हे शंकरा शिव पुत्र ततः सर्वप्रभुर्गणा, निवेदयन्नो प्रीत्या दुःखितां मे कृपालव। हे शंकर के प्रिय गणों, आप लोग बड़े दयालु हैं। आज भगवान शंकर नहीं दिखाई दे रहे। भगवान शंकर कहां चले गए हैं?
हर समय कैलाश पर विराजमान रहने वाले आज कैलाश को छोड़कर कहां को चले गए हैं, हमको बताओ। हम इस समय उनके दर्शन के अभिलाषी हैं। भगवान विष्णु की बात को सुनकर के भगवान शंकर के गण कहते हैं, हे हरे, जो संपूर्ण वृत्तांत है आप हमसे सुनिए। हम सच कह रहे हैं, हम यथार्थ रूप में कह रहे हैं। सर्वेश्वरो महादेव जगामो गिरिजालयम् संस्थाप्य मूर्त सुकृत्या नाना लीला विशारदा